तो दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ जो आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ये हम लोग एक्सेल ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बना रहे हैं। और आप लोगों को पता है हमारा एक प्लेलिस्ट है ये। यहाँ पर अगर आप जाते हैं प्लेलिस्ट में तो यहाँ एक्सेल ट्रेडिंग का एक प्लेलिस्ट है और इसमें हम लोग जो भी एक्सेल ट्रेडिंग के है। रिगार्डिंग जो भी तो कहीं कहीं पर एक्सेल ऐसा भी होगा, हमें यहाँ पर एक्सेल ट्रेडिंग का जितना भी वीडियो एक्सेल ट्रेडिंग का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, यहाँ पर हम लोग उस चीज के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक मैंने फिलहाल के लिए जो वीडियो बनाया उसमें हम लोग ऑप्शन चेन को एनएससी के न्यू वेबसाइट से कैसे एक्सेल में फेच कर सकते हैं डेटा को, वो हम लोगों ने अभी तक बनाया है। और यहाँ इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों का यहाँ डिस्कस किया है। और इसी को अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये कंटिन्यू वीडियो इसका है। तो ये एक्सेल ट्रेडिंग पार्ट 4 वीडियो है आपका। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो देखिए आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस चीज़ को यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट 4 वीडियो है। और अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो नहीं देखा तो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझने में थोड़ा दिक्कत हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। देखिए बहुत सारा मुझे ये कमेंट आया था कि डेवलपर टैब उन लोगों को ऑप्शन जो है नहीं आ रहा है एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर ही हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि डेवलपर टैब का ऑप्शन आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं एक्सेल में। दूसरा हम लोग देखेंगे कुकी फंक्शन। देखिए अभी जो एक्सेल में प्रॉब्लम आ रहा है, जो हम लोग ऑप्शन चेन फेच कर रहे हैं उसमें दिक्कत यही है कि कुकी एक्सपायर हो जाता है एक टाइम के साथ। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को दिक्कत आता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी मैंने एक एक्चुअल में एक वीडियो बनाया है। तो फिर भी यहाँ पर ही जो हम लोगों का एक्सेल शीट था, चलिए उस पर पहले जाते हैं। ये ये ऑप्शन चेन बनाते हुए हम लोगों ने अपना वीडियो कंटिन्यू किया था, ठीक है। तो इसको इसी को हम लोग अभी क्या करेंगे, जो अभी हम लोग का वीडियो रहेगा इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जहाँ पर ही छोड़े थे उसी के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको मैंने कोई भी अपडेट नहीं किया, कुछ भी नहीं, जैसा का वैसा मैंने छोड़ रखा था, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं इसमें हो सकता है एरर है, क्योंकि यहाँ पर कुकी का जो प्रॉब्लम है उसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये सिंबल लिस्ट था हमारा और एक ऑप्शन डेटा। तो यहाँ पर कुछ भी कुकी वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। जैसा मैंने इसको छोड़ा था पार्ट आपका पार्ट 2 वीडियो में, वैसा ही ये है ऑप्शन चेन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट 2 वीडियो यहाँ पर कौन सा था और क्या लिस्ट में था ये हमारा। एनेबल, इसलिए यहाँ पे हमारा ये एनेबल। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया था ऑप्शन चेंज डेटा पूल एक्सेल से, ठीक है, ये सारा। तो ये दो मेन पार्ट था इसका, ये वाला प्रॉब्लम था। और साथ में ऑप्शन चेन एक्चुअल में है क्या, इसके साथ हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर इन दो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो दो वीडियो यहाँ जो था, ये दो वीडियो का ये कंटिन्यू पार्ट आज है। एक्चुअल में ये पूरा एक्सेल ट्रेडिंग एक जो है हम लोगों का मेन यही है, एक्सेल ट्रेडिंग प्लेलिस्ट। अगर आप इसमें जाते हैं तो सारा वीडियो हम लोगों का एक्सेल के रिगार्डिंग मिल जाएगा। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग कुकी फंक्शन को भी ऐड करेंगे ताकि हमारा एक्सेल जो है वो फंक्शन वो सही तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा हम लोगों का इसमें ये रहेगा कि अब जो हम लोग जो भी एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं या एक्सपायरी डेट को कैसे हम लोग एक्सेल में पुट करेंगे, उस चीज को हम लोग सीखेंगे। यहाँ 3 तरीकों को मैंने डिस्कस किया है ताकि आप लोग आगे जब भी कुछ भी अपना काम करें तो आप लोग एटलीस्ट देखिए एक्सेल भी आप यहाँ सीख पाएंगे, साथ में आप लोग अपना हम लोग जो ऑप्शन चेन को फेच कर रहे हैं या कुछ भी डेटा को ले रहे हैं एक्सेल में, उसका किस तरह का कैलकुलेशन है, किन तरीकों का यूज कर सकते हैं, वो भी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा हम लोग एक्सपायरी डेट कैलकुलेशन सीखेंगे। और चौथा रहेगा फ्यूचर प्राइस एंड डेटा एक्सट्रैक्शन। देखिए हम लोग जो अभी जैसे निफ्टी का या बैंक निफ्टी या कुछ भी अदर स्टॉक का हम लोग ऑप्शन डेटा यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग फ्यूचर का प्राइस भी हम लोगों को दरकार पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। और पांचवा जो रहेगा वहां पर लॉट साइज, ठीक है। हम लोग लॉट साइज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टॉक का हुआ या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी है, उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसको यहाँ पर बंद करते हैं और हमारा जो एक्सेल है ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट किया था, हम लोगों का पहला था कि हम लोग डेवलपर टैब को कैसे लाएंगे। तो इस चीज को पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो मेरा एक्सेल है ये 2019 वर्जन है एक्सेल का। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर आपको डेवलपर टैब का ऑप्शन लाना है, देखिए यहाँ पर मेनू आप देखेंगे डेवलपर टैब दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे फाइल में,
तो एक बार जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको। यहाँ इस फाइल सेक्शन में आपको आना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नीचे में, ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर अकाउंट फीडबैक और इसके बाद ऑप्शन, तो इस पे आपको आना है। क्लिक जब करेंगे आपको, तो यहाँ पर एक आपका अलग से मेनू खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये विंडो में आपको सिलेक्ट देखना है कहाँ पर कि कस्टमाइज रिबन कहाँ है। तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये कस्टमाइज रिबन आपको दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर ही बहुत सारा कस्टमाइज रिबन आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ही जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो लिस्ट है, और यहाँ पर जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है वो लिस्ट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डेवलपर टैब यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर ये डेवलपर टैब है, तो इसको मैंने टिक किया हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पर जो डेवलपर टैब आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको टिक कर हटा देता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा डेवलपर टैब का ऑप्शन आपको और नहीं दिखेगा। तो इसी अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आपको अब फिर से हमें एक्टिव करना है। चलिए, तो अब इसको जूम करने का दरकार नहीं है, अपने जूम में देखा। अब हम लोग सिंपल इसको एक्टिव करते हैं। ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर ऑप्शन में आने के बाद कस्टमाइज रिबन पे आना है। उसके बाद यहाँ डेवलपर टैब का ऑप्शन खोजना है, यहाँ पर ही आपको टिक कर देना है। अगर मान लीजिए डेवलपर टैब का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च करके इसको ऐड करना होगा। यहाँ ऐड करने के बाद आप इसको टिक कीजिए, उसका बाद ओके कर दीजिए, तो डेवलपर टैब का ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेवलपर टैब का ऑप्शन आ गया। तो डेवलपर टैब किस तरह से लाना है ये आप लोग सीख चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब अगला जो हमारा था वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, ये कुकी फंक्शन। तो आप देखिए कुकी फंक्शन ये क्यों दरकार है। देखिए अब भी पहले हम लोग जब कुकी रख देते थे तो वहां पर क्या होता था, और हम लोगों को अपडेट करने का दरकार नहीं होता था। लेकिन अभी एनएससी का न्यू वेबसाइट में आपको क्या हुआ है, उसमें कुकी एक्सपायर हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी आप लोगों को देना चाहूंगा। जब हम लोग एनएससी के न्यू वेबसाइट या एनएससी को टर्म्स को ला रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ये भी समझना होगा, जो हम लोग एक्सेल में डेटा फेच कर रहे हैं, ये एक तरफ से वेब स्क्रैपिंग है, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग एक इलीगल है, और अगर हम लोगों को इसका टर्म्स एंड कंडीशन को जानना है, तो हम लोग एनएससी की बात कर रहे हैं। तो एनएस देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगा, जहां पर ये आप लोग देख सकेंगे कि एनएससी का क्या टर्म्स कंडीशन है। उसके बाद ही आप उसको पढ़िए, उसके बाद अपना उसका यूज कीजिए एनएससी वेबसाइट का, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर है, आप अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में हम लोग इस तरह से अपना डेटा फेच करके करना चाहिए या नहीं, लेकिन अपना पर्सनल यूज कर सकते हैं। फिलहाल कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा एनएससी की तरफ से कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है, तो फिर हम लोगों को इस तरह का जो एक्टिविटी है ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या है, एक्सेल शीट में आना है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक कुकी फंक्शन क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर अभी जैसे हम लोगों ने डेवलपर टैब अगर आते हैं, सॉरी डेटा पे आते हैं, क्वेरीज एंड कनेक्शन आते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शन और क्वेरीज कर रखा है। तो यहाँ पर एक सिंबल फंक्शन यहाँ पर मैंने तैयार किया हुआ है, और दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन टाइप, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह यूज किया था, एनएससी का साइड से ऑप्शन डेटा ये फेच करने के लिए किया हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, अगर पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो श्योर आप देखें, अदरवाइज आपको यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसी कुकी फंक्शन को, ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, एडवांस एडिटर में आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कुकी फंक्शन है यहाँ पर, ये कुकी का वैल्यू जो है यहाँ पर, तो कुकी का वैल्यू क्या हो रहा है, ये इंटैक्ट है, इसी पे जो हम लोग डाल दिए वही है। तो देखिए अब बार बार ये हर मिनट में या सेकंड में कुछ भी एक टाइम के साथ एक्सपायर हो रहा है, तो बार बार आप यहाँ एडवांस एडिटर में आके इसको एडिट करेंगे तो ये एक टाइम टेकिंग हो जाता है वर्क। तो इसको थोड़ा देखिए ये एक टेम्पररी, एक्सेल में एक टेम्परेरी वर्क है, आप इसको मतलब टेम्परेरी हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने अभी स्विच कर लिया है, आप लोगों को पता है मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ, मैं पाइथन भी सीख रहा हूँ। और देखिए मैं कहीं से नहीं, मैं खुद से सीख रहा हूँ। आप लोग बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है जहाँ से आप पाइथन इजिली सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा साइट है, तो आप लोग वहां पर जाइए, उससे सीखिए। मैं भी यूज कर रहा हूँ, और मैं अपना जो ऑप्शन का डेटा ले रहा हूँ एनएससी की वेबसाइट से, तो पाइथन के थ्रू ले रहा हूँ, तो वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ इसको हम लोग क्लोज करते हैं एडवांस एडिटर को। अब हम लोग अपना कुकी का फंक्शन पे वर्क करते हैं। तो हम लोगों को आना है सिंबल लिस्ट पे। सिंबल लिस्ट पे आने पर यहाँ पर ही हम लोग एक कॉलम में एक सेल पे हम लोग लिखते हैं कुकी, ठीक है।
कुकी टाइप करना है आपको। करने के बाद आप देखिए हम लोगों को यहाँ पर कुकी का वैल्यू भी चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनएससी के वेबसाइट पे आते हैं। ये एनएससी का वेबसाइट है, आप लोगों को आना है मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा में आने के बाद आपको आना है डेरिवेटिव मार्केट पे। अब जब डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करेंगे, जब आप डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी है रहने दीजिए। अब जस्ट एक राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। क्या करना है, आपको आना है एनएससी की न्यू वेबसाइट पे। आपको मार्केट डेटा पे टाइप क्लिक करना है। करने के बाद आपको आना है डेरिवेटिव मार्केट पे। डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये विंडो खुलने दीजिए। अब आपको राइट क्लिक करना है कहीं भी स्क्रीन पे। उसके बाद आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। यह कंट्रोल शिफ्ट आई भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है नेटवर्क पे। यहाँ पर अभी आपको विंडो खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो कंट्रोल एल्टर 2 करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को जूम करके दिखा सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क में हम लोग जब क्लिक किया तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश करना है इसको। तो आप यहाँ पर देखिएगा डेटा आपका अपडेट हो रहा है। ये डेटा आ गया है यहाँ पर। फिर से एक बार इसको क्लोज करते हैं। आपको आना है मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा पे आने पे डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेटवर्क पे आना है। नेटवर्क में आने के बाद आपको इसको रिफ्रेश कर देना है। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद आपको एकदम ऊपर पे जाना है। यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव वॉच आपका जो है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा NSE.com मार्केट डेटा इक्विटी डेरिवेटिव वॉच, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, कुकी का वैल्यूज लेना है। और लेकिन आप लोगों को कुकी का वैल्यू कहीं से भी नहीं लेना है, आपको इसके लिए भी एक वर्क करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक टाइप करना है NSIT और इक्वल टू का साइन देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर भी एक जूम कर देता हूँ मैं इसमें, आपको इसको डिलीट करता हूँ। आपको स्मॉल लेटर में NSIT टाइप करना है। उसके बाद इक्वल टू साइन टाइप करना है। उसके बाद हमको इसका वैल्यू लेना है। कहाँ से लेंगे ये चीज को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ इस जगह में यहाँ पर आपको सेट कुकी BM_SB इक्वल टू का साइन है। उसके बाद से जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद से हम लोगों को जो भी वैल्यू है यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। पाथ तक नहीं करना है हमें, या पाथ तक भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये डोमेन जो NSCindia.com आपको दिख रहा है, यहाँ तक भी आप क्लिक इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब ये BM_SB का वैल्यू आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो इसका यहाँ वैल्यू भी आप देख सकते हैं, कुकीज यहाँ BMSB का वैल्यू यहाँ पर इसको पूरा कुकीज करना है। तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट ऐसे ये करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा अगर आप यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। तो आप देख लीजिए 4 से मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको, ये कॉम तक, ठीक है, .com तक इसको, लेकिन सेमीकोलन को भी लेना है, इसको भी लेके उसके बाद कॉपी करना है कंट्रोल C करके। उसके बाद नोटपैड में जो मैंने टाइप किया है निशित इक्वल टू, उसके बाद से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। अब इसको आपको कहीं भी जो हमारा ये ब्लिंक हो रहा है टाइप करने का, तो इसको यहाँ पर ही आप रहने दीजिए। यहाँ पर इसे इसको कहीं मूव नहीं कीजिएगा, लास्ट में ही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेट कुकी का दूसरा वैल्यू है, पहला वैल्यू है ये, दूसरा ये है, लेकिन हम लोग दूसरा से पहले को लेना है। पहला यही को कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद हमको करना है क्या, NSCAP से आपको वैल्यू को कॉपी करना है। कहाँ तक करना है, ये GMT तक, ठीक है, GMT तक, ये GMT सेमीकोलन यहाँ तक आपको कॉपी करना है। कॉपी कर लेंगे इसको आप कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, NSCAP से लेके मैक्स एज 3600 सेमीकोलन यहाँ तक भी आप कॉपी कर सकते हैं। 3600 तक हम लोग कॉपी करते हैं सेमीकोलन के साथ कंट्रोल C। अब इसको हम लोग जो हमारा नोटपैड है यहीं से इसको हम लोग कंटिन्यू पेस्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल V।
अब देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग थोड़ा स्मॉल कर देते हैं तो आपको वैल्यू थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए इसको बड़ा करते हैं ताकि, तो देख सकते हैं आप यहाँ एन एस आई टी इक्वल टू के बाद मैंने बी एम एस बी का वैल्यू लिया है, जो कहाँ तक था आपका, यहाँ तक, ठीक है, डोमेन NSC India.com, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद से मैंने NSC एपिट का जो वैल्यू है उसको पूरा कॉपी किया है, कहाँ तक, मैक्स एज इक्वल टू 3600 सेमीकोलन। ये पूरा वैल्यू हम लोग कॉपी कर लिए। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ से पूरा कॉपी करना है इसको, इस वैल्यू को हम लोग कंट्रोल ए दाब के पूरा कॉपी कर लेगा, कॉपी करके कंट्रोल सी करना है। कॉपी किए, अब हमको पेस्ट कहाँ करना है, हमारा जो सीट है ऑप्शन चेन का, इस पे यहाँ पर ही कुकी का वैल्यू ऐड कर देते हैं, कंट्रोल भी। तो ये कुकी का वैल्यू हमारा आ गया। तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि हम लोगों को जो कुकी है उसको किस तरह से बनाना है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो हम लोग का NSIT इक्वल टू दे के ये BM_SB इक्वल टू के बाद से जो भी वैल्यू है हम लोगों को कॉपी करना है, कहाँ तक करना है, इसको हम लोगों को करना है ये .com सेमीकोलन तक, यहाँ तक करना है। उसके बाद हम लोगों को फिर NSC एपिट का वैल्यू लेना है, कहाँ तक लेना है, 3600 सेमीकोलन तक। इसको हम लोग यहाँ कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर लेंगे अपना नोटपैड पे। उसके बाद इसको हम लोग अपना कुकी का वैल्यू में पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्रिएट करने के लिए ये दोनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किए, अब हम लोगों को जाना है फ्रॉम टेबल एंड रेंज, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम टेबल ये रेंज, या आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी इसको फ्रॉम टेबल एंड रेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं गेट डेटा फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैंने टिक किया हुआ है माई टेबल एज हेडर, तो हम लोगों का हेडर है कुकी है, तो इसलिए हम लोग इसको रखेंगे माई टेबल एज हेडर। उसके बाद ओके करना है आपको। ओके करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग कुकी नाम दे देंगे। याद रखना है यहाँ जो नाम दे रहे हैं हम लोगों को, जस्ट अभी हम लोग आगे जो काम करेंगे इसी का जस्ट, अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल में दे रहे हो तो कैपिटल रखना है वहाँ भी, और अभी स्मॉल में था स्मॉल हम लोग यूज करेंगे, तो इसको याद रखना है आपको, स्मॉल में दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस जगह में आता है कंट्रोल एल पर 2 करके, आपका जूम कर देता हूं मैं इसको। अब यहाँ पर इसको हम लोग को क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक जो मेनू ऑप्शन आएगा इसमें आपको ड्रिल डाउन करना है, ठीक है। ड्रिल डाउन करने के बाद ये वैल्यू आपको यहाँ दिखेगा। अब इसको हम लोग फंक्शन में क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, हम लोग को आना है होम पे। होम पे आने के बाद आपको एडवांस एडिटर पे क्लिक करना है। जब आप एडवांस एडिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुकी का वैल्यू आपको दिखेगा, मतलब कुकी का फंक्शन हमको क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर में सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। यहाँ पर आप हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में आना है, क्लिक करना है, उसके बाद एंटर टाइप करना है, फिर ऊपर जाना है, अपना ऊपर करना है, फिर एक बार एंटर करेंगे ऊपर जाएंगे, और वहां पर फिर से हम लोग स्मॉल में लेट लिखेंगे, LET लिख के उसके बाद एंटर देंगे। देने के बाद यहाँ हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है कुकी, जो हम लोग स्पेलिंग लिखे थे वही लिखना है आपको, कुकी लिख के उसके बाद आपको करना है इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद स्पेस देके एक कॉलन ओपन एक कॉलन क्लोज, ठीक है, आपको ओपन और क्लोज कर देना है पोस्ट को। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक इक्वल टू का साइन देके ग्रेटर देन का साइन देना है, ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो गया। उसके ऊपर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, फिर एंटर देना है, IN लिख के फिर एंटर देना है, टैब देना है, टैब दे के आपको कुकी लिखना है। यहाँ पर ये एक भूल मैंने किया है, यहाँ पर जो हमने लेट लिखा है, ठीक है, लेट लिखने के बाद यहाँ जो कुकी डाले इसमें भी हम लोगों को टैब रखना है, ठीक है, टैब रखना होगा इसमें हम लोगों को, टैब रख के अब इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम, ठीक है। यहाँ पर कुकी हो गया, देख लीजिए आप इसको किस तरह में टाइप करना। करने के बाद यहाँ नो सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, अब इसको हम लोग डन करते हैं। डन करने के बाद आप यहाँ पर अगर इन्वोक करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो एक्चुअल में आ रहा है या नहीं। तो इन्वोक कर लेते हैं,
तो ये वैल्यू हमारा आ गया है। तो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो सही है। अब हम लोग इन्वोक को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इन्वोक को ही डिलीट करना है। अब देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप भूल से कुकी को ना डिलीट करें, आपको इन्वोक फंक्शन को ही डिलीट करना है। अदरवाइज आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग डिलीट कर देते हैं इसको। तो हमारा कुकी फंक्शन यहाँ पर अगर देखेंगे, टाइप करेंगे तो कुकी आ गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोज एंड लोड कर देते हैं। क्लोज एंड लोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये अब पहले हम एक सिंपल कलर में था, लेकिन यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गया है। तो हमारे यहाँ पर कुकी का वैल्यू आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, हमारा जो ऑप्शन सीट में हमें यह प्रॉब्लम क्या हो रहा था, देखिए अभी ऑप्शन डेटा, इसको अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों का एक एरर आ जाएगा। डेटा में जाके इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपका एक एरर आ गया, कनेक्ट बोल के आपको करने बोल रहा है, जो कुकी के कारण है। तो अभी हमारा जो कुकी है वो एक्चुअल में हम लोग लाइव में निकाले हैं अभी एनएससी के इससे, तो वो हमारा कुकी जो है ये अभी इसका एक्सपायरी है। ठीक है, तो अब हमको एक्सपायरी वाला कुकी को वैल्यू वहाँ पुट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन जो हमारा चेन है ये, इस पे हम लोग को डबल क्लिक करना है। ये हम आप लोगों ने ये सीट, मैं आशा करता हूँ कि जो हम लोगों का ये ऑप्शन चेन सीट है आप लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है देख के, और वहीं पर ही अभी तक आप भी होंगे। और जिनको पता है वो कंटिन्यू कर चुके होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो यहीं पर ही अभी होंगे। तो आपको इसी एनएससी ऑप्शन चेन के राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके एडवांस एडिटर पे आना है। तो यहाँ पर ये देखेंगे एडिट क्रेडेंशियल दिखा रहा है। तो हम लोग जब तक कुकी अपडेट नहीं करेंगे उसी तरह का बार बार आपको दिखेगा। यहाँ भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज दिखाएगा। ठीक है, देखिए बार बार एरर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कुकी को चेंज करते हैं। तो आना है एडवांस एडिटर पे, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए हम लोग किस तरह से काम करते हैं। देखिए फंक्शन को ऐड करना है हम लोगों को, जैसे ऑप्शन टाइप, ऑप्शन टाइप को यहाँ फंक्शन हम लोग क्रिएट किए हुए हैं, सिंबल का फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं। तो इन सभी को यहाँ किस तरह से पुट किया ये भी आप लोग देखे थे। उसी तरह हम लोग कुकी को भी फंक्शन को यहाँ ऐड कर देंगे, ताकि बार बार आके हमें यहाँ पर डेटा को डालना ना पड़े। तो यहाँ कुकी फंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से निश्चित से, तो यहाँ पर इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो निश्चित से इसको हम लोग पूरा हटा देते हैं। अब ये डबल कॉलन मत हटाइएगा, आपको आना है कुकी में, हाँ कुकी यहाँ। अब इसको हम लोग जस्ट NSIT से सिलेक्ट करना है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चलिए। ये आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया, हाँ। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्स एज इक्वल टू 3600 सेमी कॉलन, डबल कॉलन जो है उसको हम लोग छोड़ दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये डिलीट हो गया है। अब इसको हम लोगों को बनाना है फंक्शन, ऐड करना है, फंक्शन को ऐड करना है। कैसे करेंगे, हम लोग फिर से एक डबल कॉलन देंगे यहाँ पर ही। डबल कॉलन देने के बाद एंड का साइन देंगे, एंड का साइन देके स्पेस देंगे। और जो हमारा कुकी का नाम क्या दिए थे, कुकी ही था, तो स्पेलिंग था स्मॉल में सारा COOKIE। उसके बाद एक ओपन एक क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, ये हो गया। अब उसके बाद एक स्पेस देना है आपको, फिर से एंड का साइन देना है, और फिर से डबल कॉलन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको ओपन किए एंड डबल कॉलन एंड के साथ, फिर यहाँ फंक्शन दिए, फंक्शन को फिर क्लोज कर दिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, हैज बीन डिटेक्टेड, मतलब कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट डन कर देते हैं। तो इसको चले एक बार फिर से देख लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है। आप लोगों को ये सिंपल और एनएससी ऑप्शन चेन है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एनएससी ऑप्शन चेन जो है इसका क्वेरीज एंड कनेक्शन में आना है। उसको भी कहाँ से आना है, डेटा टैब पे आना है, डेटा पे आके क्वेरीज एंड कनेक्शन आना है। उसके बाद एनएससी ऑप्शन चेन पे डबल क्लिक करना है। करने के बाद आपको एडवांस एडिटर का यहाँ दिखेगा होम पे। ठीक है, होम पे जब आप रहेंगे तो एडवांस एडिटर दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना कुकी का वैल्यू है NSIT से, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से, तो इसको हम लोग डिलीट करेंगे। चलिए और आगे तो बढ़ते हैं। 3600
और उसके बाद सेमीकोलन था, उसके वहीं तक हम लोगों को सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है, यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कहाँ 3600 सेमीकोलन तक है। डबल कॉलन को नहीं हटाना है, दोनों साइड में डबल कॉलन आपका बना रहेगा। यहाँ पर भी देखिए डबल कॉलन बना हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, बैक स्पेस मार के डिलीट कर देते हैं। करने के बाद अब हमको क्या करना है, टाइप करना है डबल कॉलन, उसके बाद एंड का साइन देना है आपको, उसके बाद स्पेस देना है। उसके बाद जो हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे कुकी, और नाम दिए थे छोटा स्मॉल लेटर में, तो COO K ट्रिपल ओ हो गया KIE। उसके बाद एक कॉलन आपका ब्रैकेट ओपन करना है, फिर एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद स्पेस डालना है, फिर से आपको एंड का साइन देना है और डबल कॉलन दे के इसको क्लोज कर देना है। आप यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद यहाँ पर डन कर देते हैं, ठीक है। नो सिंटेक्स एरर यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से एडिट क्रेडेंशियल दिखा रहा है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ रहा है कनेक्ट, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। आशा करता हूँ कोई दिक्कत अभी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेटा आ गया है। अब इसको हम लोग क्लोज एंड लोड कर देते हैं। जस्ट इसको ऊपर में ही क्लिक कर सकते हैं, अगर बाद यहाँ पर आप करेंगे इसको टाइप करने के, यहाँ पर ये अगर इसको टच करते हैं तो ये क्लोज एंड लोड दिखाएगा, तो इसको हम लोग क्लोज एंड लोड कर देते हैं। ये डेटा हमारा रिफ्रेश हो गया है, ठीक है, यहाँ पर ही। तो इसको हम लोग यहाँ बंद करते हैं पहले। तो आशा करता हूँ अब हम लोगों का जो कुकी का प्रॉब्लम था ये हमारा इस सीट में अभी खत्म हो गया है। अब अगर देखिए अब हमारा मान लीजिए कुकी एक्सपायर हो जाता है, ये हमारा कुकी एक्सपायर हो जाता है, फिर से उसी तरह का एरर रिपोर्ट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इसको एक नोटपैड ओपन करेंगे। करने के बाद हम लोग फिर NSC के वेबसाइट पे जाएंगे। आने के बाद मार्केट डेटा आएंगे, मार्केट डेटा पे डेरिवेटिव मार्केट ओपन करेंगे। करने के बाद यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जाएंगे। इस पर इंस्पेक्ट जाने के बाद इसको नेटवर्क पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद जस्ट ऊपर में इसको आना है। उसके बाद इक्विटी यहाँ आने के बाद यहाँ पर ही हम लोगों को जो कुकी का वैल्यू है इसको लेना है। तो नोटपैड ओपन है हमारा, यहाँ जस्ट NSIT इक्वल टू टाइप करेंगे। करने के बाद यहाँ पर ही BMSB से जो भी वैल्यू है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जहां तक आपको मन कीजिए, लेकिन बढ़िया रहेगा अगर डोमेन तक कर लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंटिन्यू पेस्ट करना है, आपको कहीं ब्लैंक स्पेस वगैरह नहीं देना। अब हम लोग NSC एपिट का भी वैल्यू पेस्ट करते हैं। कहाँ तक करना है, ये 3600 सेमीकोलन तक। Ctrl+C उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। अब हम लोगों को Ctrl+A करके सिलेक्ट करना है, Ctrl+C करके कॉपी करना है। अब यहाँ पर आएंगे अपना सीट पे और इसको यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। तो पहले ये था इसीलिए आपको ऐसा दिखा, अदरवाइज देखिए उस वैल्यू को यहाँ भी करेंगे तो वही वैल्यू आपको पेस्ट होगा, ठीक है। डिलीट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करने से हमारा जो भी कुकी का वैल्यू है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारे एडवांस सीट में वो आ जाएगा। ऑप्शन का ये जो है इसमें आप वो फिच कर लेगा, ठीक है। तो हमारे कुकी का फंक्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग मान लीजिए अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देता है, हम लोगों को क्या आता है यहाँ पर ऑल ऑप्शन चेंज, यानी कि स्टॉक का भी, इंडाइसेस का भी और इक्विटीज का, दोनों का हम लोग इस पे फेच कर ले रहे हैं। तो इसको अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं चेंज करके, रिफ्रेश करके। रिफ्रेश क्या ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो देखते हैं ऑप्शन देता हूँ, एशियन पेंट का ही है। तो आई थिंक कि इसमें मैंने रिफ्रेश का कुछ नहीं डाला है। मैंने बताया था पिछला वीडियो में, जो हमारा पार्ट 2 वीडियो था उसमें मैंने मेंशन किया था कि कैसे हम लोगों को ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। आई थिंक इस सीट में मैंने नहीं किया होगा, तो ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो अब हम लोगों को देखिए ऑटोमेटिक जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करें, जो ऑप्शन चेन है हमारा डायरेक्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आपको आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आपको नहीं जाना है, आपको आना है डेवलपर टैब पे। डेवलपर टैब पे आने के बाद आपको विजुअल बेसिक पे आना है। विजुअल बेसिक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका दिख जाएगा जो भी सीट यहाँ पर आपका है, वर्कशीट भी और जो भी सीट आपने बना रखा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सीट है उसको हाइड करके रखा हुआ है, तो वो एक्चुअल में आपको यहाँ पर नहीं, वहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ दिखेगा। तो हम लोगों का मेन सीट क्या है आप देख सकते हैं, हम लोगों का मेन सीट है सिंबल लिस्ट। तो हम लोगों को इसको अपडेट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट करने के लिए उस चीज को आप लोग देखिए। आपको आना है जो सिंबल लिस्ट है उस पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक कीजिए आप।
तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल को चेंज करना है आपको किससे, वर्कशीट से। वर्कशीट आप जब करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक कुछ वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो आप देख रहे होगा सिलेक्शन चेंज किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज में ये करेंगे, चेंज आ गया। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ गया, तो यहाँ पर इस वैल्यूज को हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पहला जो, ठीक है, इसको जूम करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सिंबल लिस्ट पे डबल क्लिक किया, करने के बाद ये विंडो ओपन हो गया। होने के बाद यहाँ पर मैंने जस्ट वर्कशीट सेलेक्ट किया, जनरल से वर्कशीट में आ गया। आने के बाद यहाँ पर चेंज, यहाँ दूसरा कुछ वैल्यू जो भी रहेगा, लेकिन हमको आना है चेंज पे। चेंज पे आने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, टाइप करना है। क्या टाइप करना है, एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। तो इसके लिए एक्टिव वर्कबुक कैसे लिखना है, एक्टिव का ए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब स्मॉल कीजिए, एक्टिव वर्कबुक लिखना है, उसका भी डब्ल्यू भी आपको जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, WORKBOOK वर्कबुक लिखे। उसके बाद डॉट रिफ्रेश ऑल, तो आर जो है ये बड़ा होगा, REFRESH। रिफ्रेश करने के बाद अगर आपका वैल्यू यहाँ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, फिर से रिफ्रेश ऑल लिखना है, तो आर बड़ा होगा। उसके बाद जो ए होगा, ऑल का ए होगा वो भी कैपिटल होगा, ए, उसके बाद डबल एल। करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको जस्ट सेव कर देना है। सेव करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट में आपको एक सेव का बटन दिखेगा, अदरवाइज फाइल में आके भी आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जस्ट सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब आशा करता हूँ हम लोग जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टॉक, वो हमारा ऑप्शन चेंज उसका आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ ऑरो फार्मा हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये रिफ्रेश हुआ, देखिए ये ऑरो फार्मा आ गया है। कुछ और करके देखते हैं, बजाज ऑटो देखते हैं, तो देखते हैं तो बजाज ऑटो आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ सीट जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ जो भी डेटा है ये रिफ्रेश हो रहा है। तो ये हो गया हमारा काम, कुकी के साथ इसका भी हो गया साथ में। तो हमारा 3 वर्क शायद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 नहीं 2, कुकी फंक्शन और डेवलपर टेब। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, अब हम लोगों को चाहिए होगा एक्सपायरी डेट कैलकुलेशन, फ्यूचर प्राइस डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग एक्सपायरी डेट कैलकुलेशन से पहले एक चीज हम लोगों को और भी दरकार पड़ेगा। क्या है वो चीज, वो है हमारा स्पॉट का प्राइस, ठीक है, ऑप्शन डेटा। यहाँ पर देखिए आपको एक्चुअल में यहाँ ऑप्शन जब आ रहा है तो हम लोगों को एक टाइम का भी दरकार पड़ेगा, और जो ऑप्शन का जो मतलब आपका जो भी आप सिंबल चूज कर रहे हैं उसका करंट प्राइस क्या है वो भी हम लोगों को दरकार पड़ेगा जब हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। तो जैसे अभी बजाज ऑटो चल रहा है तो इसका स्पॉट में क्या प्राइस है, इसको हम लोग कैसे अपना सीट में लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, फिर से डेटा पे आना है और क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आना है। आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं निफ्टी ऑप्शन चेंज जो है हमारा, ये आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट है, मतलब ये हम लोगों को इसी का कॉपी करना है। कैसे करना है वो भी देखेंगे। आप जब भी जो सिलेक्ट करेंगे वो वहां पर ही आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर मैंने एक ही टेबल किया हुआ है फिलहाल, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, निफ्टी ऑप्शन चेन का टेबल पे आना है, यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शन, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ नीचे में दिख रहा होगा आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो आपको डुप्लीकेट करना है। तो फिर से आते हैं, हम लोगों को जो भी स्टॉक है उसका हम लोगों का स्पॉट प्राइस चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा। तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे, हम लोग को जस्ट डेटा पे आना है, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद हम लोगों को ये जो एनएससी निफ्टी ऑप्शन चेन है इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप लोग डुप्लीकेट कीजिएगा। जब डुप्लीकेट करेंगे वो विंडो जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ये जो ऑप्शन चेन के लिए रिगार्डिंग ये हम लोग ने जो करेक्शन किया था वो सारा चीज है, तो हमको इसको सिर्फ सोर्स चाहिए होगा, तो हम लोग बाद बाकी को डिलीट करते हैं नीचे से। तो यहाँ से सारा चीज डिलीट कर दिया। अब सेम हम लोग सिंपल हम लोगों का जो सोर्स था वो आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर ही रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है।
रिकॉर्ड और फिल्टर। तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो एक बार जूम करता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ये। तो क्या है, सोर्स एक सिंपल आ गया हम लोगों का। हम लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड पे इस जगह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइंग वैल्यू, यानी कि जो स्पॉट प्राइस है वो आपको दिखेगा, और साथ में टाइम स्टैम्प इसका क्या है वो भी आपको दिखेगा। तो यहाँ और कुछ नहीं करना है, हम लोगों को जस्ट इसको लोड करना है। लेकिन लोड करने के लिए आपको क्या करना है, होम पे आना है, क्लोज एंड लोड टू करना है। हमको कहाँ करना है पेस्ट, इसको हम लोगों को खुद डिसीजन लेना है ना। तो क्लोज एंड लोड करेगा तो वो एक न्यू सीट ओपन करके वहां पर वो पेस्ट कर देगा उसको। तो हमें ये नहीं चाहिए होगा, हमें अपना डिजायर जगह पे इसको पेस्ट करना है। तो अब इसको जूम आउट कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्लोज एंड लोड करते हैं। जब करने पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ करना है। तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक में ही हमें चाहिए, न्यू वर्कबुक नहीं चाहिए। तो कहाँ पर ही करना है, इसको क्लिक करके यहाँ हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग A5 को सिलेक्ट करते हैं। चलिए, क्योंकि डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आराम से इसमें आ जाएगा। ओके कर देते हैं अब इसको हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारा जो है क्या, टाइम स्टैम्प और अंडरलाइन वैल्यू निकल के आ गया है। तो यहाँ हमारा दो टेबल क्रिएट हो गया है। इस टेबल का हमें नाम भी देना है। देखिए यहाँ पर जो ये जो देखिए अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो हम लोग टेबल पे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट हुआ, मतलब हम लोग इसका टेबल को हम लोग देख रहे हैं। अगर फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल सिलेक्ट हो गया। तो इस पे हम लोग कॉपी करके ये एक वैल्यू क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नाम भी देना है। तो नाम हम लोग दिए नहीं है, ये हम लोग को पहले ही दे देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इस जगह में नाम पे हम लोग चेंज कर देते हैं। तो नाम पे क्या था हम लोगों का, ये स्पॉट और टाइम लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख दीजिए, स्पॉट एंड टाइम। ठीक है, स्पॉट एंड टाइम हो गया हम लोगों का। अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पॉट का टाइम है और प्राइस भी निकल गया। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं कि और दूसरा का आ रहा है कि नहीं। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। ये हमारा निफ्टी का 13,513 रुपया निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम स्टैम्प हमारा ये हो गया 3:30। लास्ट अपडेट हुआ था 11 तारीख को। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया है। तो हमारा सीट अभी तक फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। और मुझे लगता है कि इतना तक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हमारे क्या था, एक स्पॉट निकाल लिया, हमें चाहिए और टाइम वैल्यू, ये हम लोगों को डेट कैलकुलेशन चाहिए एक्सपायरी का। तो इसका भी तीन तरीका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया यहाँ पर सीट क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक नया सीट क्रिएट करना है और इसका नाम दे देते हैं क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, तो जो लोग एक्सेल नहीं पता है कि इसका नाम कैसे चेंज करना है सीट का, तो जस्ट इस पे डबल क्लिक आप करेंगे तो आपको टाइपिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन। तो ये हमारा कैलकुलेशन का सीट एक बन गया। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करेंगे इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का अभी यहाँ पर क्या मेन है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेट। किसका, डेट यानी एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोगों का कितना तरीका है, तीन तरीका है। और भी तरीका है लेकिन यहाँ पर मैंने तीन तरीकों का यूज किया है, और जो कि आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो हम लोग डेट कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए पहला तरीका है क्या, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को ऑप्शन डेटा पे आना है। हम लोगों को ये एक्सपायरी डेट चाहिए होगा। तो एक्सपायरी डेट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, आज का जो डेट है पहले वो हमें चाहिए होगा। आज का डेट क्या है या तारीख क्या है ये हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू का साइन आपको देना है। देने के बाद आपको टाइप करना है टुडे। टुडे टाइप करके ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपका जो डेट है
वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डेट निकल के आ गया है टुडे का। अब हम लोगों को क्या चाहिए होगा, हम लोगों को मंथ एंड, इसका जो मंथ एंड है ये क्या है, इसका मंथ एंड का जो डेट है वो क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। पहला हम लोग आज का डेट पता कर लिए, अब हमें मंथ एंड का डेट पता करना होगा। मंथ एंड का डेट पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद ईओ मंथ लिखना है, ई ओ मंथ। देखिए यहाँ पर टाइप करते ही आपका एक ऑप्शन दिख गया है, तो अगर नहीं भी आता है तो आपको पूरा ईओ मंथ लिखना है, MONNTH। और उसके बाद ईओ मंथ लिखने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू किससे लेना है, किसका चाहिए, स्टार्ट डेट कौन सा है, आज का, टुडे। ठीक है, इसका वैल्यू आपको यहाँ लेना है, स्टार्ट मंथ। ये आप देने के बाद आपको किस मंथ का चाहिए, नेक्स्ट मंथ का या इसी मंथ का। तो पहला तो मुझे इसी मंथ का एंड डेट चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं क्या देता हूँ, 0। करंट मंथ है तो करंट मंथ का एंड डेट मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं 0 ही देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, एंटर मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पर ये एक वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में डेट फॉर्मेट है, तो इसको मुझे चेंज करना होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट करना होगा, तो इसको आप राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट सेल दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मेट में आना है आपको। फॉर्मेट सेल जब आप करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरीज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या है, जनरल कैटेगरी में है, इसीलिए यहाँ ये वैल्यू दिख रहा है। तो हमारा जो कैटेगरी है वो क्या है, डेट का है, तो हमें डेट पे क्लिक करना है। डेट पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट इसको ओके कर दीजिए, तो मंथ एंड का यहाँ पर डेट आपको निकल गया होगा। तो चलिए इसको तो जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। उसके बाद इसको हम लोग बाद में जूम आउट करेंगे। तो हम लोगों का पहला क्या था, टुडे डेट निकला। अब इस डेट का एंड डेट क्या है वो हमें निकालना था, इस डेट का एंड भी निकल गया हमें। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को नेक्स्ट मंथ जो भी है, देखिए जैसे निफ्टी का अगर एक्सपायरी है तो हम लोगों को क्या मिलता है इसमें, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होता है, तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी के भी हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए, और साथ में मंथली एक्सपायरी होता है स्टॉक का, तो उसको भी हम लोगों को चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले मंथली एक्सपायरी का कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मंथली, तो पहला ये मंथ का निकल गया, लास्ट डेट ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट यही होगा, 31। ठीक है, दिसंबर का 31 लास्ट डेट है। अब हम लोग को इसी तरह नेक्स्ट मंथ का भी निकाल लेना है, इक्वल टू करना है, अदरवाइज आप इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग डाउन कर सकते हैं। ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ का निकल के आया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जो निकला है, ठीक है, डेट, तो यहाँ आप देखेंगे ये इस डेट से निकला हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट डेट का चाहिए, मतलब नेक्स्ट मंथ का चाहिए होगा। यहाँ एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, 0 वैल्यू दिया हुआ है ना, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 0 दिया था, तो हम लोगों को 0 नहीं करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका आगे का चाहिए, 1 मंथ का चाहिए, तो हमको इसको 1 मंथ का कर देना है, 1 करना है इसको। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ फरवरी, तो फरवरी क्यों आया, जनवरी का आना चाहिए। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पर मैंने किसको सिलेक्ट कर रखा, B5 को, तो B5 को हमें सिलेक्ट नहीं, B5 में पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हमको इसको फिक्स करना चाहिए था, पहला जैसे ये कॉलम है, मंथ एंड निकल गया, तो इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, F4 प्रेस कर सकते हैं, या दोनों साइड डॉलर का साइन दे सकते हैं, F4 डालेंगे तो सेम होगा। आप देखेंगे डॉलर का साइन आ गया है, बी पे भी, F4 पे भी। अब यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। अब अगर हम लोग इसको ड्रैग डाउन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब हम लोग ड्रैग डाउन करेंगे तो सेम वैल्यू सब में आएगा, सब सेम में आए, सेम वैल्यू है। ठीक है, तब हम लोगों को क्या चाहिए, ये तो इस डेट का एंड निकल गया, हम लोगों को अब +1 नेक्स्ट मंथ का चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग इसको 1 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 31 जनवरी 2021 आ रहा है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर गलत दिख रहा है, 31 जनवरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, B4 जो है हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, इसके साथ। अब टुडे के साथ हमको इसको मैच नहीं करना है, नेक्स्ट वाले हमको मैच करना है, ये जो मंथ एंड है दिसंबर का, इसके साथ मैच करना है। तो हम लोग इसको B4 से क्या करते हैं, B6 कर देते हैं, B6 में वैल्यू है ना, B6। ठीक है, B6 हो गया, और B6 करके इसको ड्रैग डाउन करते हैं।
कुछ गलत हुआ, थोड़ा सा सिंपल सा एक बोल रहा हूँ दोस्तों। टुडे पहला हम लोग निकाले, उसके बाद मंथ एंड निकाले हैं, इसको फिक्स यहाँ किया है। नेक्स्ट में हम लोग फिक्स किया है, इसको गलत किए हैं, फिक्स नहीं करना है। अब इसको हम लोगों को डायनेमिक करना है, इसको हटा दिया फिक्स से। आप देखेंगे दोनों साइड से डॉलर का साइन हट गया है। हटने के बाद अब इसको अगर हम लोग ड्रैग डाउन करते हैं तो जो नेक्स्ट मंथ का जितना भी आ जाएगा इसमें। देखिए, तो मंथ एंड का जो भी है 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 मार्च, जो भी है इस तरह से मंथ एंड हम लोगों का निकल के आ गया, ये वो मंथ जो भी है। तो कैसे निकाले, पहले टुडे था, निकालने के बाद उसके बाद हम लोग टुडे का एंड मंथ निकाल लिए फिक्स वैल्यू के साथ, और इसका जो हम लोगों का जीरो देना था, ठीक है, जीरो देना है। यहाँ पर स्टार्ट डेट होगा ये वाला, और वैल्यू देना है हमें मंथ का, वो जीरो होगा। और नेक्स्ट जो होगा उसमें स्टार्ट मंथ जो है, स्टार्ट मंथ हमें नहीं चाहिए होगा, हम लोग नेक्स्ट जो दिसंबर है उसके बाद से चाहिए होगा। तो दिसंबर का वैल्यू रख के हम लोग इसको 1+1 का वैल्यू मंथ का चाहिए, तो इसलिए हम लोग 1 डाल देंगे। देखिए आप यहाँ पर इसको डालिए, और अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मंथ का पहले हम लोग निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या चाहिए होगा दोस्तों, हम लोगों को प्रत्येक मंथ का एक्सपायरी कब होता है, थर्सडे को होता है। हर महीना का जो एंड डेट है उसमें आपको थर्सडे जो होता है उस दिन एक्सपायरी होता है। तो यहाँ तो हम लोग ये कैलकुलेट किया हम लोग एंड मंथ, ठीक है, एंड मंथ हम लोग कैलकुलेट किया, एंड मंथ कैसा होता है। तो इसको थोड़ा ये कर लें, एंड मंथ कैसे होता है ये कैलकुलेट कर ले। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है थर्सडे, थर्सडे कैलकुलेट करना है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल फार्मूला है, तो वो फार्मूला जस्ट अब उसको समझा नहीं सकूंगा आप लोगों को। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डेट फंक्शन, डेट ऑन मंथ फंक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर कैसे कर सकते हैं थर्सडे, वो आप देखिए। जस्ट आप टाइप कर लीजिए, कोई भी बात नहीं है, आप टाइप करके आपको किसका थर्सडे निकालना है वो पहले आपको सेलेक्ट करना है। पहला तो हम लोगों को इस मंथ का थर्सडे निकालना है, इसका तो छोड़ दीजिए, इसका हम लोग एंड मंथ निकाल लिए यहाँ पर। इसको हम लोग थोड़ा, ये टुडे का डेज है, अब ये सब सारा एंड मंथ है, ठीक है। तो इसका हम लोग थर्सडे प्रत्येक का कैलकुलेट करना है, कैसे कर सकते हैं इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो देखते हैं क्या फॉर्मूला है। आप जस्ट अब टाइप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वल टू का साइन देना है आपको, फिर लिखना है डेट, ठीक है। इससे पहले दोस्तों एक काम और हमें करना है। देखिए, जब हम थर्सडे का कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो उसमें हम लोगों को क्या होता है, एनएससी हॉलीडे पे रहता है बीच में, आपका क्या है एनएससी हॉलीडे पे है। तो उसको भी हम लोगों को बात देना होगा ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थर्सडे में आपका हॉलीडे पड़ जाता है, तो आप अगर इसको बात नहीं देंगे तो वो थर्सडे उस दिन भी पड़ जाएगा। तो इसको हम लोगों को बात देना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनएससी के वेबसाइट पे या गूगल पे सर्च करते हैं एनएससी हॉलीडे, एनएससी हॉलीडे 2020। अभी 2020 चल रहा है तो उसको ही हम लोग फिलहाल लेते हैं, चलिए। तो हॉलीडे लिस्ट यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनएससी हॉलीडे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ट्रेडिंग हॉलीडे कौन सा है उसी दिन हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये हॉलीडे लेके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये सैटरडे एंड संडे पड़ा हुआ है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और उसको हम लोग जस्ट अपना सीट में एक हॉलीडे लिख के हम लोग इसको कहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हॉलीडे। हॉलीडे, और इसका नीचे में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, अदरवाइज Ctrl+V करके आप पेस्ट कर लीजिए। Ctrl+V करके आप जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसका जस्ट ये आ गया है, फॉर्मेट भी आ गया। तो हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, Ctrl+J, थोड़ा इसको चेक कर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट वर्क डे उसके बाद C6 मैंने टाइप किया है, यहाँ पर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज नहीं होगा ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये सिलेक्शन नहीं दिखा रहा था। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हम लोग एंटर कर देते हैं।
करने के बाद देखेंगे 31 दिसंबर जो हमारा फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। तो हम लोग इसको ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। हमारा जो फॉर्मेट है, ये जो ऑप्शन देता है इससे हम लोगों का मैच हो गया है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर मंथ एक्सपायरी का कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ, मंथली एक्सपायरी कैलकुलेशन हो गया हमारा टोटल, ठीक है। ये मंथली एक्सपायरी आ गया है। ये हमारा मंथली एक्सपायरी हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, वीकली एक्सपायरी चाहिए। किसके लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मूला है, हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए इक्वल टू का साइन देते हैं। अब हम लोगों को वीकली एक्सपायरी किसका चाहिए वो चीज मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला टुडे का, ठीक है। अभी का वीकली एक्सपायरी हम लोग को क्या है वो चीज देखते हैं। तो इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इसको। अब उसका हम लोग क्या करते हैं, माइनस डे का फॉर्मूला यूज करते हैं। डे का फॉर्मूला यूज करने के बाद ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसी को, टुडे का वैल्यू को। इसके बाद यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर प्लस का साइन देते हैं, देने के बाद हम लोग 1 टाइप करते हैं, फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर 1 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं और यहाँ पर फिर टाइप करते हैं वीक डे टाइप करना है आपको। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके आपको सेल सेलेक्ट करना है टुडे का ये। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, माइनस डे का फॉर्मूला यूज करना है, डे माइनस डे देके। उसके बाद हम लोगों को फिर सेल वैल्यू जो है इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन देना है, प्लस देके उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 8 लिखना है, 8 लिख के -5 करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब एंटर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मेट का ये हो रहा है, तो इसको हम लोग अभी आप लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग किए थे। जैसे इसको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको हम लोग डेट टाइप में कर देंगे। तो यहाँ पर 3/12/2020, 3/12/2020 ये सिलेक्ट पिछला डेट का। तो इस डेट का तो अभी हमें नहीं चाहिए ना दोस्तों, हम लोग को किसका चाहिए, इस डेट का चाहिए 31/12 का। तो इसको हम लोग निकालते हैं, चलिए। इसको यहाँ से हम लोग किस किस वैल्यू को चेंज करना है, B4 से हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इस डेट को जितना है। देखिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, B6 कर सकते हैं ऐसे करके। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिलेक्ट दिख रहा है, आप अब इसको जो यहाँ से ऐसे ड्रैग करके रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग यहाँ पर मूव कर लिए, सारा को मूव कर देते हैं एक ही सेल पे। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग इसका एंटर करते हैं 3/12, तो ये 3/12 आया पिछला डेट प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों का एक वीकली एक्सपायरी यहाँ निकल गया। हम लोग यहाँ पे देखें कि 3 तारीख जो है थर्सडे था, तो ये थर्सडे हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो हमारा इस डेट से निकाले हम लोग, किस डेट से, इस डेट से, ठीक है। तो हमको इस डेट से कैलकुलेट नहीं करना है एक्चुअल में, हम लोगों को क्या करना है, इसी डेट से, आज का जो करेंट डेट है उसके साथ ही कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा पहले था B6 उसी में सारे को ये कर देते हैं B4 में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। B4 का वैल्यू जो है उसको हम लोग फिक्स कर देंगे, F4 करके हम लोग सारा को फिक्स कर देते हैं। तो एक बार जूम कर देता हूँ ताकि इसका वैल्यू जो भी मैंने टाइप किया है फॉर्मूला उसको आप लोग देख पाए अच्छा से। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको आपको अगर लास्ट
थर्सडे निकालना है तो आप यहाँ पर इसको टाइप कर सकते हैं इसी तरीके से। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 3/12/2020 प्रीवियस जो आज का डेट तो 13 है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस आपको थर्सडे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई जो किया है, ठीक है, 1 के साथ किया है। अगर हम लोग इसको 0 के साथ करते हैं, ये 2 का साथ, हमें इससे प्लस चाहिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है क्या, 10 तारीख, 3 के बाद 10, ठीक है, 3 के बाद 10 आ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मंथ का जो भी है, मंथ का जो पहला डेट है वो हम लोगों का थर्सडे जो था वो निकल के आ रहा है पहला। उसके बाद दूसरा जो है थर्सडे वो निकल के आ रहा है। उसके बाद तीसरा चाहिए, तीसरा भी आएगा। तो हम लोग इसी तरीका से सारा को कैलकुलेट करते हैं। पहला हम लोग 1 से करते हैं, 1 कर लिए। अब हम लोग का सेल तो फिक्स है तो हम लोग एक बार ड्रैग डाउन करते हैं, इसको ड्रैग डाउन करते हैं इसको। जितना एक्सपायरी आपको चाहिए आप कर सकते हैं, यहाँ तक ही करते हैं। तो यहाँ क्या है, फिक्स सेल है हमारा, उसके हिसाब से सेम एक्सपायरी दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों को पहला 1 में चाहिए, दूसरा हम लोगों को क्या चाहिए, दूसरा एक्सपायरी चाहिए, इसलिए उसको हम लोग 1 से 2 में कर देते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा आएगा, फिर इसको हम लोग इसी तरह 3 में कर देते हैं, इसी तरह इसको हम लोग 4 में कर देते हैं, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 5 में करते हैं इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मुझे जो एक्सेल का नॉलेज है मैं उसके ही रिगार्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कहीं से कोई एक्सेल वगैरह नहीं सीखा है। मैं देखिए बहुत सारा चैनल है और गूगल भी है हमारे साथ। आपका मन में या दिमाग में आप जो भी चल रहा है, आप अगर उसको सर्च करते हैं तो वो सारा चीज आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो गूगल में आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ भी सोचिए, आप कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए आपको क्या चाहिए, जरूर मिलेगा वो आपको। तो मैंने उसी तरीके से सीखा है, मुझे क्या चाहिए या मैं क्या चाहता हूँ उसको बहुत जगह सर्च करने के बाद मैं उसको एंड में मिल ही जाता है। अगर नहीं भी मिलता है सेम तो एक्चुअल में नहीं मिलेगा, आप जो सोच रहे हैं, तो आपको उसको इम्प्ली करना पड़ेगा खुद से। तो बस हम लोग इतना ही रखते हैं इसको, इस बाद में डिलीट करते हैं। एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोग अब वीक का भी थर्सडे कैसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का वीकली एक्सपायरी भी निकल गया, मंथली एक्सपायरी भी निकल गया। अब हम लोगों को सिलेक्ट कैसे करना है इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हमें मंथली एक्सपायरी चाहिए या वीकली एक्सपायरी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा मान लीजिए मैंने अब ऑप्शन चेन का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो उसका नाम दे देते हैं हम लोग ऑप्शन चेन मेन, नहीं तो ऑप्शन चेन ही देते हैं, चलिए ऑप्शन चेन। तो अब मान लीजिए हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए होगा एक्सपायरी का, ताकि हम एक्सपायरी अगर अपडेट करें वो एक्सपायरी अपडेट हो जाए। तो बीच में इधर कहाँ पर डालो इसको, ठीक है। मैं ऐसा जगह डालना चाहता हूँ जहाँ पर ये हम लोग कंटिन्यू उसको कर सके, ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा पार्ट 4-5 का, तो उसमें हम लोग उसी के साथ इसी चीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको यहाँ पर ठीक है, चलिए एक्सपायरी डेट, तो इसका नाम दे देते हैं सिलेक्ट एक्सपायरी। सिलेक्ट एक्सपायरी किए, तो अब हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, इसको तो फॉर्मेट कर लेते हैं, चलिए ताकि और भी अच्छा दिखे। इसको थोड़ा यहाँ मर्ज कर देता हूँ मैं, चलिए मर्ज करके इसको हम लोग बॉर्डर भी दे दें। इसका कुछ थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, चलिए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा। तो अब हमारा क्या हो गया, एक्सपायरी डेट यहाँ पर आ गया है, वैल्यू अब इसको लेना है, इसको भी थोड़ा मर्ज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को एक्सपायरी डेट लेना है, कहाँ से लेना है हमें, यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन शीट है, मंथली एक्सपायरी है ये वाला। तो मंथली एक्सपायरी मान लीजिए, इसको हम लोग थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं, ये तो ठीक है, एक मंथली एक्सपायर वीकली एक्सपायरी है, तो इसको हम लोग बॉर्डर कर देते हैं। किसका वैल्यू है ये भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए, इसको भी बॉर्डर कर लेते हैं। अब अपने तरफ से तरीका से कुछ भी फॉर्मेट कर सकते हैं अपने इजी वे के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट इसको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को ऑप्शन चेन पे आना है, हम लोगों को एक्सपायरी डेट निकालना है, ठीक है।
तो पहले हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? ये मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी, या तो आप डायरेक्ट इसी से एक्सपायरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन चेन में आएंगे, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आपको आना है डेटा पे। डेटा पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आपको आना है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। करने के बाद एनी वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आपको क्या करना है? लिस्ट सेलेक्ट करना है, लिस्ट। तो लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? सोर्स पे आना है। सोर्स अब कहाँ है आपका? कैलकुलेशन सीट पे है। तो आपको यहाँ पर ये पूरा सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करके अब हम लोग यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपका जो भी एक्सपायरी है वो सारा आ गया है। तो इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, चलो जनरल फॉर्मेट कर देते हैं, डेट फॉर्मेट। सेल फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट सेल। तो हम लोगों को क्या है? डेट है ये, अदरवाइज आप कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ से डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डेट मंथ का। इसको हटा देता हूँ। डायरेक्ट आप कस्टम कर लीजिए। यहाँ पर हमारा क्या था टेक्स्ट में? dd डैश MMM डैश YYY, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो यहाँ 10 दिसंबर 2020, ठीक है। जो हमारा एक्सपायरी है वो यहाँ पर आ जा रहा है। तो आप जब भी एक्सपायरी जो भी सिलेक्ट करें उसी का वहाँ पर डेटा आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग क्या किए हैं? फिलहाल हम लोग सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? सिंबल लिस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपायरी नहीं डाला है ना, यहाँ पर तो एक्सपायरी हम लोग नहीं दिया है। तो जो भी एक्सपायरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो डेटा आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन चेन। ये जो हमारा ऑप्शन चेन है यहाँ पर सिर्फ उसी एक्सपायरी का डेटा रह जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस एक्सेल सेट, ये जो ऑप्शन चेन है यहाँ पर इसको हम लोग जरा सा भी नहीं छेड़ेंगे। हम लोगों को ये एक रो डेटा कैसे हम लोगों को चाहिए होगा? ये जब हमारा आगे का एनालाइज रहेगा, इस डेटा के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम लोग जो भी एक्सपायरी डेट हम लोग चेंज करेंगे अगर, तो ये हमारा इसी में आ जाना चाहिए वाला। तो इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेशन पहले बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो जनरल में है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो गया, आप लोग ड्रॉप डाउन के थ्रू यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर मंथ का भी एक्सपायरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। 31 का भी है, वीकली भी है, और यहाँ जनवरी का भी। अगर जो आप यहाँ पर दिए थे, ठीक है, कैलकुलेशन में जितना एक्सपायरी आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे वो सारा एक्सपायरी वीकली और मंथली आएगा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने मंथली एक्सपायरी अलग से कैलकुलेट किया है और वीकली मंथली दोनों यहाँ पर अलग से कैलकुलेट किया है। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये डेटा आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये डेटा आना चाहिए। और अगर मैं बैंक